कोई डॉक्यूमेंट भाईजान अपना दीजिएगा जो आपकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। एक सेकंड पर सर बात करने दे, मैं अब कुछ मंगवा देता हूँ। और मैं पीएम से बात कर रहा हूँ, काफी बड़ा मेरा नाम है। कल गाड़ी आई है अभी। चले उनका पेपर चेक करके देख लेते, अगर कल आती तो फिर छोड़ देते हैं। 7533 किलोमीटर चली है, 7533 किलोमीटर आप कह रहे हैं अभी ली है। ये देखें AZC AZ की भी हमारी व्हीकल सीरीज ही नहीं आई। है ही नहीं। ये आपने 2 नंबर Exist भी प्लेट करती है हमारे सिस्टम में, आप जल्दी नंबर प्लेट लगा के चला रहे हैं। मैं खुद बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं किसी की सिफारिश क्यों करवाऊंगा? यार ये तो बैन करें यार प्लीज। 2 बार ही रोकिया तुसी मैंने पहले। तुसी मुजरम वो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उस पे अजाब इलाही नाज़िल हो जब मैं सुबह ना रुका हूँ, और मुझे आपने ना कहा हो ये कि जाएं। आपके गाड़ी का टोकन वगैरह पेड है? चेक करवाया बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने टोकन, और पे था इनका। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, महकमा एक्साइज की कार्रवाइयों का सिलसिला जो वो जारी है। जाली नंबर प्लेट हो, गलत नंबर प्लेट हो, या टोकन रजिस्ट्रेशन के बगैर जो गाड़ी सड़कों पे चलाई जाती हैं, इनके खिलाफ जो है वो एक्साइज की जो कार्रवाइयाँ हैं उसका सिलसिला जारी है। हर शख्स जो है वो अपनी मंतक सुनाता है। कोई ड्राइवर हजरात जो हैं वो सिफारशी निज़ाम के तहत जो वो कोशिश करते हैं कि किसी की सिफारिश के ज़रिए जो है वो अपनी जान एक्साइज ऑफिसर से छुड़वा लें, और कुछ जो होते हैं वो इस मंतक के तहत कि गाड़ियाँ भी नहीं हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो अमल में लाया जाएगा। ये तमाम तर कहानियाँ जो है वो सुनाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये तमाम तर मामला कैसे होता है, एक्साइज के ऑफिसर्स क्या इतनी ज़्यादा रिलीफ देते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको दिखाते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन का नाका है लोगों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की अवेयरनेस के लिए, उनकी चेकिंग के लिए। ये गाड़ी भी वर्कशॉप से लेके निकला हूँ। हमारी गुजारिश है रजिस्ट्रेशन का कोई आपका डॉक्यूमेंट है तो वो सबर कर। प्रूफ के लिए दिखा दें। हेलो, एक सेकंड पर सर बात करने दे, मैं अब कुछ मंगवा देता हूँ। सब कुछ मंगवा देता, सब कुछ मंगवाता हूँ। 2 मिनट सबर कर। हेलो, तू पीछे कर थोड़ा यार। कोई बात नहीं, मैं यार अपनी गल करांगा, इन्हों तो पीछे कर, तू मेरी गल भी रिकॉर्ड करनी, मैं की गल कर रहा हूं। सर इसमें आपकी वॉइस नहीं आएगी। हेलो, अभी वो जी हमें कोई प्रूफ दे देते हैं डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो फिर हम इनकी गाड़ी रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि कोई फैंसी नंबर प्लेट लगी है इनकी, और जिससे ये ज़ाहिर नहीं हो रहा कि ये पंजाब की है, सिंध की है, इस्लामाबाद की है, KP की है। तो जैसे ही ये कोई हमें प्रूफ देंगे और उसके बाद हम जहाँ की भी ये होगी वो उस सूबे से, ज़िले से चेक कर लेंगे। अगर ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुई तो इनको जाने दिया जाएगा। मैं खुद बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी की सिफारिश क्यों करवाऊंगा? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है सिफारिश करवाने की? मैंने कोई नॉन कस्टम गाड़ी रखी हुई है या चोरी की है? मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने पैसे दिए हुए हैं, मैंने अपने शॉप से रखी हुई है। किस चीज़ की सिफारिश करवाऊंगा? मेरी नॉन कस्टम गाड़ी है, छोड़ दें। बिल्कुल आप कंफर्टेबल होकर आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मंगवाएं। हम इनको टाइम देते हैं जी, अगर ये मंगवाने में कोई डॉक्यूमेंट कामयाब हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम अभी रिलीज कर देंगे तस्दीक करके। ये आपके नाम पर है? असदुल्ला शाह साहब आप हैं? भाई ये अच्छा जी, इसकी दूसरी बैक साइड दिखा दें जिसके ऊपर चेसिस नंबर पता लग सके। वो आपकी गाड़ी से चेसिस देख के तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए हैं? जी उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाया है, व्हाट्सएप की सूरत में तस्वीर दी है, जो कि कराची से रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर चेसिस नंबर नहीं आता। मैंने कहा जी बैक साइड हमें प्रोवाइड करें, हम अभी कराची से मैं वेरीफाई कर लूँगा, और अगर क्योंकि यही चेसिस इन्हीं की गाड़ी का हुआ तो फिर इनको रिलीज़ कर दें। रेंज रोवर जो साहब अभी डॉक्यूमेंट्स दिखा के इनकी गाड़ी को लॉक किया हुआ है आपने? जी ऑब्वियसली बिल्कुल लॉक किया हुआ है, और हमने इनको खड़ा किया, रोका है, लेकिन लॉक वो लगवाने से जो है ना वो परहेज कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे। नंबर प्लेट दिखा रहे हैं उन्होंने। ये इनकी डिस्प्ले पे होनी चाहिए थी ना, जो गाड़ी की डिग्गी पे, हमें तो नहीं पता चलेगा कि ये गाड़ी रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है। अब ऐसा नहीं की हुई तो इस पर कोई फाइन वगैरह होता है? नहीं, इसके एक्सीडेंट हो गई मेरी, तो वर्कशॉप से निकाली है ये, इसलिए जो ना ये देखे सारी पेंट हुई है ना, तो ये इसका उतारा हुआ है, ये अभी लगाने में गया ही नहीं घर, वैसे निकला हूँ सीधा निकल कर। इन परेशानियों से बचने के लिए आपको सेफ सिटी वाले भी इस पे रोकेंगे, पुलिस भी। निकला मैं जाके ये करवाऊंगा ना, फिर ये लगवानी है मैंने, अभी इसके नट शट चेसिस वाला वगैरह वेरीफाई करके तो फिर हम आपको सब कुछ आ जाता सर है। आपने कहा कि वर्कशॉप से ही, तो वर्कशॉप वालों ने नंबर प्लेट नहीं लगाना मुनासिब? आगे वाली वो नहीं ना लग रही थी कि बोल्ड नहीं लग रहे थे भाई, लग जाती है भाई। सर इस वायलेशन पे इनको कुछ फाइन होगा? नहीं, ये हो के पान दा तू पाला है नहीं, हम पे आप लोगों की खिदमत के लिए, आगाही के लिए मौजूद है। नवा बनया बेचारा लगता मैंने मीडिया च आया, तेनों बड़ा ही शौक भज के कवरेज दा। जी डॉक्टर साहब, जी
ये देखें कोई वायलेशन का बताएं, वो तो नहीं चाह ये रहे। जी पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती है जब ये विदाउट नंबर प्लेट्स जो गाड़ियां घूमती हैं, उनको पुलिस का डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस इनके खिलाफ एक्शन करता है, FIRs करता है। तो हम तो क्योंकि टैक्सेशन से रिलेटेड गाड़ियों को रोकते हैं और उनसे टैक्सेशन की डिमांड के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह को उनसे लेते हैं। आगे मजीद जो है यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं और जानते हैं कि किसी की रजिस्ट्रेशन अगर कंप्लीट हुई हो तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स मौजूद हैं इन्हीं से जानते हैं। एक्साइज ऑफिसर्स ने देखा है कि एक गाड़ी है और जो नंबर जो है वो गलत नंबर प्लेट लगी हुई है। रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट दीजिएगा यार। ये नंबर प्लेट जो है वो इस गाड़ी की जो है सर बता रहे हैं कि गलत लगी हुई है। जी हमें बज़ाहिर ये ठीक नहीं लग रही नंबर प्लेट। अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, मैं शोरूम पे जा रहा हूँ। आप हमें कोई गाड़ी के तो आप मुझे टाइम दें, मैं आपको कार्ड मंगवाता हूँ। नहीं आ रहा हमारे पास इस टाइम। मैंने ये देखें, चेक किया मैंने, ये देखें AZC व्हीकल है ही नहीं। ये आपने 2 नंबर प्लेट करती है हमारे सिस्टम में, आप जाली नंबर प्लेट लगा के चला रहे हैं। जाली है ये। मेरा गाड़ियों का बिजनेस है। मैंने होगा, मैंने कहा की है, आपका नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी मैंने खरीदी है, मैंने रात को खरीदी है। मेरे पास इसका वोचर पड़ा हुआ है। मैं सब मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं। मेरे पास इसकी रसीद पड़ी हुई है, वो भी आई थी। ये भी गाड़ी मेरे शोरूम की है। ये रेंज रोवर खड़ी है, ये भी गाड़ी में। कुछ प्रूफ दिखा दें, आप हमें कोई प्रूफ दें। दे सर कहीं ऐसा तो नहीं है? अपने पास होना चाहिए था, आप अब मंगवा। देखिए मेरे पास इतनी गाड़ी है, मैं कितनी गाड़ियों को अपने पास रख सकता हूँ, मुझे ये बताएं। अपने चलाने में अपने नीचे वो गाड़ी रखनी चाहिए जिसके डॉक्यूमेंट पूरे। पर्सनल यूज में गाड़ी नहीं है मेरे, तो शोरूम पे जो भी आएगी मैं मंगवा दें। सर आपने कहा ये रेंज रोवर जो है वो आपके ही शोरूम की गाड़ी है, शोरूम की राफे मोटर की ये गाड़ी है। तो उन साहब को भी रोका, कहीं उनको रिकवर करने तो नहीं आया? ये गाड़ी हमारी बेसिकल शोरूम पे इसका काम हो रहा है। ये हमने अभी परचेज की है, ये थोड़े दिन हुआ है हमने परचेज की। चेकअप के लिए आए हैं और आपका अपना भी फेक नंबर लगा हुआ है। देखें गलत, एक तो आप वो उस गाड़ी आपकी हमने जाली नंबर या विदाउट नंबर प्लेट डिस्प्ले के रोकी है। वो नंबर हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वर्कशॉप में जब गाड़ी खड़ी होती है नंबर मेरा भी और आपका भी टाइम बचे। आप हमें रजिस्ट्रेशन का कोई प्रूफ दें। सर देखिए ना, वो जिस गाड़ी को रिकवर करने हैं उनकी अपनी गाड़ी जो आपने गाड़ी को उन्होंने अल्लाह करे ना फेक नंबर हो, बज़ाहिर हमें क्योंकि हमारे मोबाइल ऐप में वो नंबर का डाटा नहीं आया, और अगर ये कोई हमें स्लिप वगैरह जनरेटेड दिखा देते हैं कंप्यूटर की और हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। अगर हुई ये रजिस्ट्रेशन इनकी सिस्टम में हमारे, तो हम इनको भी रिलीज़ कर देंगे। अदरवाइज़ एक तो बंद की है, दूसरी भी हो जाएगी। ये देखें कि यहाँ पे एक रेंज रोवर, जो पहले हमने दिखाया कि एक रेंज रोवर जो है वो एक्साइज ऑफिसर्स ने रोकी थी। इस रेंज रोवर को रिकवर करने के लिए एक साहब आते हैं और उनकी अपनी जो गाड़ी है उसकी नंबर प्लेट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, और उनको खुद जो है यहाँ पे एक्साइज ऑफिसर ने जो है धर लिया है। अब देखते हैं कि इनके साथ जो है क्या लाहिम इख्तियार किया जाता है। यहाँ पर अभी तक जानते कितने टोकन जो हैं वो रिकवर हुए? यकम दिसंबर को, हाँ जी, 1 दिसंबर को मेरी गाड़ी आई है। मैंने जाके उधर से लिया। उन्होंने कहा जी 10 दिन बाद बन रही है। जी जी चल रहा है। 10 दिन बाद जो है वो आपको इनवॉइस मिलेगी, तो फिर आपका नंबर लगेगा। सर क्या चाह रहे हैं आपसे? और ये मुझे ना इन्होंने ये सबूत पेश किया जी कि जी गाड़ी मैंने ना 1 तारीख को ली है, तो जी आपने किस कानून के मुताबिक रखी है? जो उन्होंने कहा गाड़ी साइड पे लगाएं, ID कार्ड मुझे दें। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बाद में कहा। मुझे दिन में 4 दफ़ा रोका इन्होंने। बच्चों को छोड़ने गया हूँ, फिर रोक लिया। मैं कि यार 4 दिन हुए इन्हें गड्डी ले, सब्र कर लें, अभी इनवॉइस तक नहीं आई। अभी मैं आपको सुबह सबूत पेश कर सकता हूँ कि मैंने उधर फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी 4 दिन और लगने, अभी इनवॉइस नहीं आई। अब बताएं मुझे मैं क्या करूँ। हेलो बेटा, मैं डॉक्टर मूसा बोल रहा हूँ। तो मैं 1 दिसंबर को आपसे गाड़ी लेके गया था, तो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। ये मुझे तीसरी दफ़ा फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। इनवॉइस कब आएगी? 7 से 8 वर्किंग डेज लग जाते हैं। ठीक है जी, 7 से 8 दिन लग जाते हैं। सर की बात बस आपको बता रहा हूँ उनको मैंने क्या करना है। वो ना तो किसी डीलर से मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत है, ना मैंने किसी से बात करनी है। मुझे ठीक है, इनकी गाड़ी है, ये राइट पे होंगे, गाड़ी रोड पे नहीं आए और बगैर नंबर के प्लेट 150 किलोमीटर चला लिया है। रोका उन्होंने मुझे, पहले क्यों नहीं बताया कि आप गाड़ी ना लाएं? मुझे पहली दफ़ा वार्निंग दे देते, मैं दूसरी निकाल लेता। पहले मुझे आ कहते हैं किस मतहत के तहत आप मुझे रोक रहे हैं, किस कानून के? कानून तो ये सीधा सा स्टे फार्मर 1 किलोमीटर का भी नहीं है। अब ये कानून कहने की गाड़ी बंद करेंगे, इनको भी पता चलेगा, उधर जाके कानून भी दिखा देंगे। मैंने किस कानून के तहत की, इनके पास कोई अथॉरिटी होगी, ये भी मुझे बता देंगे कि क्यों बंद की है। फिर कहते हैं मेरा ID कार्ड किस चक्कर से रख सकते हो? मैंने इनको बताया जी ये इस कानून के मुताबिक। अब वो कहते हैं जी मुझे ये करते हैं, पता नहीं अब क्या क्या। अब इनकी मैंने कहा है मेरी बच्ची को छुट्टी होने वाली है, मुझे फाइनल करें, मैंने क्या करना है। इन्होंने मेरी मूवी बनाई है
और फेसबुक पे। मैं कोर्ट की आड़ की तरह के बैठा हूँ, हाई कोर्ट की तरफ से। सर आप मूवी का क्या करेंगे? देखिए जी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा। ये मैंने इसलिए कही थी कि कल जब मैं ब्लैकमेल कर रहे हैं इनको, मैं इनके अवेयरनेस के लिए बैठा हूँ। मैंने इनकी अवेयरनेस के अभी मैंने कोई काम नहीं किया। सबसे पहले मैंने इस बैटर से ये शुरू हुए हैं, एक बैठ के बाद ये छोड़ दिया। ये मेरा आईडी कार्ड किस तहत के ले रहे हो? ये हम इधर बैठे हैं, ये भाई बैठे हैं अनरजिस्टर्ड, ये बैठे हैं अनरजिस्टर्ड। नहीं कहते गाड़ी बंद कर दे, इनका शौक ये भी पूरा कर देते हैं, कोई बात नहीं। गाड़ी 1 किलोमीटर की भी इजाजत नहीं है। ये 150 पे कह रहे हैं, हाँ तो कोई बात कर देते हैं, मैं करके जाऊंगा। ये बैठे हैं हाई कोर्ट कह रहे हैं कि आप लोगों ने बताया नहीं, कोई कंपेन नहीं चलाई। किसने बताना है? ਉਹ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਗੜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਆਵਾਮ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੁਜਰਮ ਹੋ। 100 ਤੋਂ 70% ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜਤਾ ਸੁਬਾ, ਕਿਉਂ ਛੋੜਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ। हाँ, इसी ने रोका, इसी ने छोड़ा है। लेकिन सुबह ऐसा क्या मामला पेश आया? पता नहीं, मैंने कहा यार बच्चे मेरे पास बैठे, मैं कहा यार स्कूल जा रहे हैं, ए देख 1 दसंबर ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਨਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਓ। 1 ਦਸੰबर नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। ਕਹਿੰਦਾ जी जाओ। सर वो आपके सामने कह रहे हैं कि सुबह आपने रिलीज किया। झूठ बोल रहे हैं इनका, ये झूठ बोल रहे हैं, हम छोड़ ही नहीं सकते। सच्चे ने तो फिर दुनिया सारी सच्ची है। कितने छड़ा सुबह? वो कह रहे हैं कि सुबह मुझे इन साहब ने छोड़ा है, अब इन्होंने मुझे धर लिया दोबारा। नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं कि इनका कोई ना तो फिर छोड़ा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उसका बेड़ा गरक हो जाए, उस पर अजाब इलाही नाज़िल हो जब मैं सुबह ना रुका हूँ और मुझे आपने ना कहा हो ये कि जाएं। किसी स्टाफ की वजह से ओवरलुक आप हो गए, नहीं कोई देश का। अब देखें, अब हमने आपको रोका है, अब आप तो अब मुझे कह दो, मैं दूसरी गाड़ी ले आता हूँ। इसके रिलेटेड तो आप डॉक्यूमेंट और अपना चालान तो बनवाएंगे ना सर? करो, मैं कदों कह रहे हैं करो चलान, वो उनके पास है, करें चलान। साहब इनका बना दें आप चालान। सर अब तो चले वो चालान पे आ गए, तो चालान के हवाले से बताएं। कह रहे चेसी के ऊपर, केस के ऊपर ना सिक्योरिटी के तौर पे इनका आईडी कार्ड, वो भी पहले आईडी कार्ड रख रहा था, तो ये मुझे कानून सुना रहे थे। अब मैं वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अब उसी पर आ गए। तो यही मैं कह रहा था कि अप्लाइज कर रहा हूँ कि आपकी गाड़ी को छोड़ रहा हूँ, कि इसी पे यहाँ पे कि आपका आईडी कार्ड रख रहा हूँ। पहले वो आसमान पे चढ़े थे, आप खुद ही नीचे आ गए। एक और गाड़ी जो है वो अभी इन्होंने जो है वो इनके ऑफिसर्स ने रोकी है, तो देखते हैं। और 2 गाड़ियां जो है वो नॉन रजिस्टर्ड यहाँ पे पहुंची हैं। साइड पे लगाएं। कोई डॉक्यूमेंट भाईजान अपना दीजिएगा जो आपकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। तो आपने ये क्यों नहीं लगाई, इसकी नंबर प्लेट डिस्प्ले नहीं की हुई? बता देते, कल ली अभी, कल ली अभी। आप इसका मीटर पे देखिएगा कितनी चली है, जरा आप दिखाइएगा। 7533 किलोमीटर चली है, 7533 किलोमीटर आप कह रहे हैं अभी ली है। एक मिनट खाला साहब, 1 मिनट। जब से ये हुई ना सिटी, आपको इस तरह है सर, आप इसकी डॉक्यूमेंट, इसकी फाइल मंगवा दें, हमें फाइल मंगवाएं। सर ज़रा कि उनको बोलने में मसला है, तो जो आपके मैं बोल सकता हूँ, मैं डिसेबल नहीं हूँ, लेकिन मेरे गले का कोई बात समझ, जो गले का ऑपरेशन हुआ है, कल अभी गाड़ी ली हमने। किसी साहब से बात करवा रहे हैं। ये लो सर ये कह रहे हैं कि बात करें। कर लो, ये लो बात कर लो। पहले बताएंगे तो बताएंगे, मैं किस तरह, मुझे क्या पता कौन है, बताएं कौन है। बात तो आप कर लो, कोई भी हो, कोई बात नहीं, बात तो कर लो। बात करने से क्या है? मुझे बताएंगे तो मैं करूँगा ना। बेटा कोई नहीं, अब बात करो। शर्म क्यों होती है? सर लाउड स्पीकर पे जरा करते हैं। हेलो अस्सलाम वासा जी भाई, जी जी बॉस, मैं पीएम से बात कर रहा हूँ, काफी भाई मेरा नाम है। हाँ जी, इस मामले में मेरे क्या मसला क्या हुआ है? गाड़ी को नंबर नहीं लगा हुआ, गाड़ी को नंबर नहीं लगा हुआ। कब गाड़ी आई है? चले उनका पेपर चेक करके देख लेते, अगर कल आती तो फिर छोड़ देते हैं। पेपर मंगवाया, सेंड कर दो, कि जेडी सेंड आपको कर देता हूँ भाई। चले करें, मुझे देखते लेता, मैं देख लेता हूँ। कि आपके ऑफिसर ने चेक भी किया, तो तकरीबन 7000 से ज़्यादा किलोमीटर वो चली हुई। हाँ 7000 रुपये चली हुई है, तो आप इतने अंदाजा लगा लें। टोटल सर मेरी बात सुने, अंकल जी मेरी बात। अंकल मैं सिर्फ आपकी वॉइस रिकॉर्ड, ये आप देखें ना, अब ये बता रहे हैं, ये देखें जी 2021 मॉडल है, उसमें ये आपकी नहीं क्या इम्पोर्टेड गाड़ी है, 2021 मॉडल है। अब ये जो इधर से लाहौर से क्लियर हुई है ना, जो क्लियर हुई है, जो दिन हुई है, वो मुझे लेटर दिखा देते, मैं आपको देख रहा। ये अंकल जी ये जो है ना, वो 2021 की मुझे बता रही है, जब गाड़ी उधर, हाँ वो दिखाए जब क्लियर हो। ये खुद भी ऑफिसर हैं। ये आपने कौन से इदारे में? इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में जी। 2021 का जो है ना वो मॉडल है,
जो आपने आप कहते हैं ना एक सुन ले, अब मेरी तो सुन लेना भाई, मेरी तो सुन ओ भाई। हाँ वो भेजे, जी वो मुझे भेज दे, वो जी बिल्कुल वही भेजे, वो भेजे, हाँ वो भेजे, वो कह रहे सर भेज। ये साहब बता रहे हैं कि माशाल्लाह से खुद भी इनकम टैक्स में जो है वो ऑफिसर हैं। सर फिर तो माशाल्लाह, फिर तो ये करना उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तो माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं और ये चीज़ों को जानते हैं। अभी तक किसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुए हैं? नहीं अभी तक कोई भी हमें डॉक्यूमेंट देने में सक्सेसफुली कोई भी नहीं अभी बंदा किसी से हम ले सके, लेकिन हमने उनकी गाड़ियां लॉक कर दी हैं और हम वेट कर रहे हैं कि ये कोई अपनी रजिस्ट्रेशन का कोई प्रूफ दें या टोकनों का। सर, सिफारशी कल्चर है हमारे पाकिस्तान का, कोई सिफारशें अभी तक जो है वो अभी तक तो नहीं, अभी तो इन्हें रोका है, ये अपने कोशिश कर रहे हैं, अभी करेंगे, लेकिन हम हमारे सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे और सीनियर्स हैं, बिल्कुल कोई सिफारिश के बीच में कोई उसमें नहीं है कि जी किसी को भी रिलीज़ विदाउट रजिस्ट्रेशन किया जाए या डॉक्यूमेंट डिटेन किए बगैर किया जाए, नहीं मुमकिन है। लैंड क्रूजर जो है गाड़ी, इसको यहाँ पे एक्साइज के ऑफिसर ने जो है वो रोका है, तो ये आ गए हैं। तो मुझे मुबारक दें सर, मैं नई गाड़ी लेके आ रहा हूँ सर, बहुत बहुत मुबारक दें। आप तो ऐसे नई गाड़ी ली है सर, नहीं लेके आ रहा हूँ। तो नई गाड़ी लेके आए हैं, तो इधर आपको आते ही जो है वो एक्साइज के ऑफिसर ने धर लिया। सर नई गाड़ी अभी लेके आए हैं। तो कोई रजिस्ट्रेशन कोई इसकी? सर अभी शोरूम से आ रहा हूँ। सर अभी शोरूम से निकले हैं? सर अगर अभी शोरूम से आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन निकालनी नहीं चाहिए थी, आपको मुबारकें लेनी थी, तो आप सारी इसको कम से कम रजिस्टर्ड करके तो आप आ जाए मेरे साथ, अभी हम चलते हैं शोरूम चलते हैं। आप इस तरह है कि अभी आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल आप लेकर आए हैं शोरूम से, तो वो फाइल तो होगी ना आपके पास। नहीं व्हाट्सएप में नहीं, कोई हार्ड कॉपी है तो लाइन दें, आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को भी अभी हम करके देते हैं। सर नंबर तो मैं 24 में लगवाना यार। अभी तो नहीं, अब पंजाब में तो लाहौर में आपकी ऐसे गाड़ी विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगी, या तो रजिस्ट्रेशन करवाएं या आप हमारे अपने सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज़ रखवाएंगे। ज़्यादा सिक्योरिटी रख लें तो सर मुश्किल, वो तो सिक्योरिटी तो उस पर्पज़ के लिए कि आप अभी चलान रजिस्ट्रेशन करवाने हमारे साथ जाएंगे देन। देखिए ना, आपके लिए मामला आसान कर, रजिस्ट्रेशन करने भी साथ जा रहे हैं। वो इशू नहीं है यार, ये तो बंद करें यार प्लीज़, मेरी उनसे बात हो रही है, आप बीच में अपना वो कह रहे हैं। सर हम भी आप सर आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं यार आपकी बात ठीक है, प्लीज़ इसको साइड पर। हाँ आप इतनी देर लॉक कर दें आप इन्हें। देखिए आपकी नई गाड़ी लॉक कर दी जा रही है। थोड़ा बाहर काटो यार, जरा टायर को बाहर की तरफ काटो। अच्छा सर, आप इनको कह रहे हैं कि हमारे साथ जाकर रजिस्ट्रेशन जो करवाएं गाड़ी की, तो उसके हवाले से बताएं कि कितना अमाउंट लगेगा। उनको फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने कहा काटना है, मैंने कहा बंद कर ले, मैंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कहा कि जी मैंने ये कर रहा है। कॉपरेट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आज ये रजिस्ट्रेशन के अमल को भी मुकम्मल करवा लेंगे। रजिस्ट्रेशन को, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी होगी इस गाड़ी की? इसकी कोई गालबन मेरा ख्याल है कोई इसकी 12-15 लाख रुपया तो रजिस्ट्रेशन के मद में जो है गवर्नमेंट को आएंगे। अमूमन जो आम लोगों की सोच होती है कि गाड़ी ले ली है, लेकिन नए चढ़ते साल में जो है ना उन्होंने कहा कि नंबर गवर्नमेंट ने लगाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया है, अब ये वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है कि किसी ने अगर 2023-24 पहले ईयर कोड होते थे, जैसे आप ये मुख्तलिफ गाड़ियों को देखेंगे 2006 से लेकर 2020 तक ईयरली नंबर चलता था, और लाहौर का अलग होता था और रावलपिंडी का अलग था, गुजरांवाला अलग थे। अब एक यूनिवर्सल सीरियल इन्होंने चलाई और सारी सबको एक कर दिया पूरे पंजाब को, तो उसके बाद तो ये वाला ये ख़त्म ही कर दिया गवर्नमेंट ने। ये वाला जो लोगों को इशू आता था कि हमने नए साल में करवानी है, रजिस्ट्रेशन डेट देखी जाती है और दूसरी सेकंडली गाड़ी का मॉडल काउंट होता है कि इंपोर्ट कब हुई है। सर जब आपकी टीम ने रोका वो इतने खुश थे और रजिस्ट्रेशन का सुन के वो थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं कि 24 में, जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी गाड़ी के बारे में क्या सोच रहे हैं कि शोरूम से निकाल ली है, निकाल के रोड पे लेके ही आए हैं और धर लिए गए? बस यार देखें, अब हुकूमत के आगे तो कुछ नहीं कह सकते ना, जो लॉ है वो सबके लिए एक है, लॉ को तो फॉलो करना है ना। तो इनके साथ रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे अब इनके साथ? सर बिल्कुल ही, भी कराची से डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं, फिर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये क्रूज़र आ रही है आज ही, एक और जो है वो गाड़ी यहाँ पे क्रूज़र आ रही है, तो इनको जो है वो एक्साइज ऑफिसर जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि कितना कोऑपरेट करते हैं। आपकी गाड़ी के टोकन वगैरह पेड हैं? जी सर, इनकी रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। मैं चेक कर रहा हूँ जी, ये इनकी रजिस्ट्रेशन जी, इनके टोकन पेड हैं जी। ये माशाल्लाह बड़े अच्छे शहरी हैं जिन्होंने बर वक्त अपना सिस्टम में पे किया हुआ है। 30 से 24 तक आपका पे है सर, बहुत शुक्रिया आपका रुकने का। इनको हमने बड़ी दूर थे, हमारी रेंज से बाहर थे, हमने इनको सिग्नल दिया तो ये आ गए थे हमारे पास और चेक करवाया, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने टोकन और पे था इनका। तो सर मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि बताइएगा ज़रा कि इस तरह के लोगों को आप रोकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बिजनेसमैन हों या दूसरे जो लोगों को आप रोकते हैं चेकिंग के लिए,
और कभी डर नहीं लगा, क्योंकि अभी में हमने देखा कि एक साहब निकले थे और निकल के वो जो फुटेज बनाना शुरू कर फिर दिया। हमें नौकरी छोड़ देनी चाहिए अगर डर का ही ये लेके चलेंगे। और हम कोई ऐसी ख़ास कोई वायलेशन नहीं करते हैं। जो लोगों ने कानून की वायलेशन की है, टोकन टैक्स नहीं दिया, और हम रोकते भी सिर्फ उन्हीं को हैं।